नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो भी साथी बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के अंदर कुल 150 नंबर के होने वाले हैं दोस्तों। जिस प्रकार के आपके एग्जाम के अंदर परीक्षा पैटर्न का 50 प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण अभिरुचि के दोस्तों, वही उसी प्रकार के उसी पैटर्न के उसी लेवल के दोस्तों मैं 50 प्रश्न लेके आया हूं। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए दोस्तों सबसे उचित विकल्प लगता है आपको 3 नंबर वाला, वही विकल्प आपको चूज करना दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, काफी महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाले दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए दोस्तों। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे दोस्तों? बताइए। किसी भी ऐसी पाठशाला में जहां पढ़ने पढ़ाने का वातावरण हो दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय क्या है दोस्तों? बताइए। न्यूनतम अधिगम, किसी भी अधिगम का आधार दोस्तों शिक्षण पद्धति या घटिया अधिगम दोस्तों। आधारभूत शिक्षा से अभिप्राय क्या है दोस्तों? किसी भी अधिगम का आधार दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों। आपको पता होना चाहिए, आपकी 4 प्रश्न है, 4 विकल्प है, 1, 2, 3 और 0। इस प्रकार से दोस्तों आपको इसके अंदर शिक्षण अभिरुचि के अंदर मार्किंग मिलती दोस्तों। सबसे उचित विकल्प होगा उसके 3 नंबर, उससे कम वाले को 2, उससे कम वाले को 1 और सबसे गलत होगा उसको 0 मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला वाला प्रश्न। टैगोर का शांति निकेतन को प्रभावित करने वाला विचार था दोस्तों। कौन सा विचार था? प्रकृति सबसे अच्छी मित्र है दोस्तों। सबसे उचित विकल्प है ये। अगला प्रश्न, 3 भाषाएं पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर उपयोगी है दोस्तों? 3 भाषाएं पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन सा स्तर सबसे ज्यादा उपयोगी है? उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? शिक्षण के अन्वेषण विधि का प्रवर्तक कौन था दोस्तों? बताइए। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग दोस्तों। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था दोस्तों? कहां किया था बताइए। सभी को आना चाहिए। टोलस्टॉय में दोस्तों। अगला प्रश्न, स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने हेतु आरक्षण चाहिए किस प्रकार का? बताइए दोस्तों। विद्यार्थी का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश हो और विद्यार्थी की खराब आर्थिक स्थिति हो दोस्तों। विकल्प चौथा सबसे उचित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अन्य दायित्व इसलिए लेने चाहिए क्योंकि, क्यों लेने चाहिए दोस्तों? इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ क्या है दोस्तों? त्रिभाषा फॉर्मूला का अर्थ क्या है? प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा और अंग्रेजी दोस्तों। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तीसरा दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आपके घर वालों को आपका शिक्षक बना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आपके घर वालों को आपका शिक्षक बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? शिक्षण कार्य के पक्ष में दलील देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, गांधी जी ने बेसिक शिक्षा में सार्थक सृजनात्मक क्रिया को बहुत महत्व दिया है। निम्नलिखित में से किसको सार्थक सृजनात्मक क्रिया कहा जा सकता है दोस्तों? किसे कहा जा सकता है बताइए दोस्तों। मिट्टी के खिलौने बनाना सही है, कढ़ाई और रंगसाजी दोस्तों। सभी को विकल्प चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा व्यक्ति के शरीर, मन व आत्मा के संपूर्ण विकास से हो। उपरोक्त कथन है दोस्तों। यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न, शिक्षक संगठन का दायित्व होना चाहिए किस प्रकार का? शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कोई विद्यार्थी यदि शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में अनुत्तीर्ण हो रहा है तो इसका संभावित कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है? यदि कोई शिक्षक के निरंतर प्रयास के बावजूद भी विद्यार्थी कक्षा में बार बार फेल हो रहा तो अभिभावक का उस ओर ध्यान न देना दोस्तों। विकल्प दूसरा सबसे उचित हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। अगला प्रश्न, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होगा? अध्ययन की आदत विकसित होगी। बिल्कुल सही है दोस्तों। समसामयिक विषयों एवं घटनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी। बिल्कुल सही। उपरोक्त पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते। क्या नहीं मानते? आप एक प्रभावी शिक्षक के लिए यह आवश्यक नहीं मानते क्या? केवल दंड देने वाला दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षा है क्या दोस्तों? आपके विचार में शिक्षा है क्या? समाज सुधार का साधन एवं माध्यम है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि शिशु एक कोरी स्लेट होता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? शिशु एक कोरी स्लेट होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसे इच्छा अनुसार गढ़ा या बनाया जा सकता है दोस्तों। किसको बताइए दोस्तों? बच्चे को। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोंटेसरी शिक्षण विधि का सैद्धांतिक आधार क्या है दोस्तों? बताइए क्या आधार है? सभी को आना चाहिए प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। बालक को अपनी रुचियों की अभिव्यक्ति की स्वाधीनता दोस्तों। विकल्प तीसरा बिल्कुल उचित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण की एनालिटिक मेथड के अधीन विद्यार्थी है दोस्तों किस प्रकार? अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, केवल एक शिक्षक वाले स्कूल में सबसे कठिनाई की हो जाती है दोस्तों। केवल एक शिक्षक वाले स्कूलों में सबसे कठिनाई की हो जाती है। क्या हो जाती है बताइए? जब एक शिक्षक लंबी छुट्टी पर चला जाए दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। बुनियादी शिक्षा का आधार आर्थिक है। क्या है दोस्तों बताइए? सभी को उत्तर आना चाहिए इसका। इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा विद्यार्थी को प्रधानता दी जाती है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी वर्ष 1978 के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, क्या अभिभावक को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? बताइए कौन सा विकल्प उचित हो जाएगा? हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चल जाता है दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा में आप पढ़ा रही है उस समय आचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेगी दोस्तों? बताइए आप क्या करेगी? एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेजेंगे दोस्तों। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला विकल्प सबसे उचित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की विफलता का कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही। बिल्कुल सही है। प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का न होना दोस्तों, यह भी सही है। उचित निगरानी का अभाव। सभी के सभी विकल्प सही है दोस्तों। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, मुझे सबसे अधिक परेशान महसूस होती है। सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है। क्यों होती है और कब होती है? जीवन के मूल्यों में गिरावट से दोस्तों। विकल्प पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह ही भारतीय पद्धति के स्कूल थे दोस्तों। किस प्रकार के थे? सभी को आना चाहिए, गुरुकुल दोस्तों। अगला प्रश्न, एक 3 वर्ष के बालक के लिए निम्नलिखित दंड पर्याप्त होगा। किस प्रकार का? उसे माता की अपेक्षा का भय दिखाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, खेल विधि से शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा किस प्रकार है? पर्यावरण का एक भाग बन जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न,
15 से 35 वर्ष की आयु के निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है दोस्तों? सबसे उचित विकल्प बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हाल ही के अंदर चर्चा के अंदर भी यह प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन दोस्तों, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्यालयों के विकास हेतु क्या कदम उठाया जाना चाहिए? बताइए कौन सा कदम? अच्छे प्राचार्य एवं शिक्षक का चयन किया जाना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप दोस्तों सब पर समान रूप से ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है। दैनिक दिनचर्या का अंग बताइए। विद्यार्थी में अधिगम की दर बढ़ाने के लिए निरंतर चिंतनशील रहना और कक्षा में निरंतर नवीन प्रयोग करना। यह एक तो दोस्तों नित्य प्रतिवाचन ने जाना तथा पत्र पत्रिकाओं का अवनरत अध्ययन करना दोस्तों। विकल्प चौथा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षिका बनने के उपरांत किसी प्रतिष्ठित समाज में सम्मिलित होने के अवसर पर आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे बताइए दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सबसे उचित विकल्प। आपको यह बताते में गर्व होगा कि आप एक शिक्षिका है दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू होने का कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग के बंदे नियमों पर चलना, बिल्कुल सही है। योजनाबद्ध शिक्षण का न होना दोस्तों, विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इस समय शिक्षा का विषय किस प्रकार का है? समवर्ती सूची के अंदर है दोस्तों। अगला प्रश्न, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा बताइए? विद्यालय में अनुशासन कायम हो सकेगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्यालय के सभी कार्यक्रम समय पर हो सकेंगे, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का विकास हो सकेगा, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, आपके विचार में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है दोस्तों? सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कक्षा का वातावरण दोस्तों। अगला प्रश्न, प्राय सामाजिक समायोजन का कठिन काहल कहा जा सकता है किसको? बताइए। पूर्व किशोरावस्था के दोनों लिंगों के संदर्भ के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में अच्छे स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए। बताइए किस प्रकार के स्कूल की आपके दृष्टि के अंदर स्थापना की जाएगी? प्राकृतिक वातावरण के अंदर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्य व्यवसाय की अपेक्षा शिक्षण कार्य महिलाओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें नारी को सम्मान भी मिलता है और उसके साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की संभावना भी बहुत कम हो जाती है दोस्तों। विकल्प तीसरा बिल्कुल उचित हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, डीवी के अनुसार शिक्षक एक है किस प्रकार? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है दोस्तों। कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प सबसे ज्यादा उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? बताइए। फ्रोबेल ने की थी दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण जिसे हम बोलते हैं आईक्यू टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था दोस्तों? कौन था बताइए? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अल्फ्रेड बिनेट था दोस्तों। दूसरा विकल्प सबसे उचित हो जाएगा। अगला प्रश्न, पठन पाठन विधि के निम्नलिखित में से किस चरण पर शिक्षक को सबसे अधिक समय देना चाहिए? बताइए दोस्तों। प्रस्तुतिकरण के ऊपर दोस्तों। अगला प्रश्न, शिक्षण कार्य है दोस्तों। शिक्षण कार्य क्या है? हर व्यक्ति के वश का नहीं है दोस्तों। ये विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण दोस्तों। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षक आचार संहिता है शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका दोस्तों। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 50 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों आपके बीएसटीसी एग्जाम के अंदर।
इस प्रकार की क्वेश्चन ना आए तो दोस्तों मैं पढ़ाना छोड़ देता हूं। इसी प्रकार के आपके बार बार यही प्रश्न दोस्तों हर एग्जाम के अंदर बीएसटीसी के रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। इन्हीं प्रश्नों के अंदर आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।